अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे बहुत इन्जॉय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुकी हूँ मैं, और हस्बैंड और बच्चे जो है जा चुके हैं ऑफिस और स्कूल। और यहाँ पे इस किचन कॉर्नर को आज मैंने क्लीन करने का इरादा किया है। ये कॉर्नर भी इग्नोर होता है। आपके भी किचन कॉर्नर्स ऐसे होते होंगे जहाँ पे इस तरह की ऑयल की बॉटल्स या कोई आप रैक रखते होंगे या कोई डेकोरेशन पीस रखते होंगे, तो वो क्या होता है कि डेली के रूटीन में इस तरह डिटेल से साफ़ नहीं होता है। अब आज मैंने ऑयल की बॉटल हटाई और जो मेरा स्पून की जो बास्केट है वो हटाई, तो वो भी अंदर से गंदी हो रही थी। और स्पून भी जो ज़्यादा यूजेज में नहीं आते हैं ना, वो आप सबके साथ भी होता होगा कि वो ना चिकने चिकने हो जाते हैं और थोड़ी सी उनके ऊपर डस्ट लग जाती है। जो डेली यूजेज में आते हैं वो तो साफ़ होते रहते हैं, लेकिन जो इस तरह यूज़ में नहीं आते वो गंदे भी हो जाते हैं, चिकने भी हो जाते हैं। तो आज मैंने ये जो है स्टैंड यहाँ से हटाया। ये स्टैंड बहुत मेरे काम आता है क्योंकि मेरा स्लैब जो है बहुत छोटा है। और ये जब मैं स्टैंड मैंने दराज से मंगाया था, तो इससे मैंने अपने कबर्ड्स में भी सेट किया है, बर्तनों वाले स्टैंड में भी और ग्रॉसरी वाले कबर्ड में भी। तो ये बहुत मेरे काम आता है। वो कबर्ड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखें, इसे मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरह से स्पंज से। और फिर इसके कॉर्नर्स जब मुझसे क्लीन नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसी काम के लिए जो है टूथब्रश अपने पास रखा हुआ है। आप सब भी टूथब्रश रखा करें। फिर मैंने उसे टूथब्रश से क्लीन किया। ये देखें, बास्केट में भी जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, वो अंदर से जो बास्केट है उसे तो मैंने स्पंज से कर लिया था, लेकिन जो कट्स के साथ जो है बास्केट में डिज़ाइन बना हुआ है उसे मैंने टूथब्रश से साफ़ किया है। अच्छी तरह से मैं जो है बास्केट को क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं वाइट कलर की बास्केट है, लेकिन इसे मैं इतना अच्छा क्लीन रखती हूँ। और ये 4-5 साल हो गए हैं इस बास्केट को, लेकिन मैं इसे बहुत क्लीन रखती हूँ। तो ये अभी भी जो है ऑफ वाइट कलर जो है इसका मेंटेन हुआ हुआ है, ऑफ वाइट से ब्राउन नहीं हुई है। अब देखें, ये जो जितने भी स्पून है ना, मैं इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करी हूँ। जिस तरह के मैंने कहा कि जो यूज़ में नहीं आते हैं वो स्पून जो है थोड़े चिकने से और थोड़े अजीब से हो जाते हैं। जैसा हम कहते हैं ना एक देसी ज़ुबान में चिगट, जो चिकनी जो मिट्टी जैसे जम जाती है कुकिंग की वजह से, वो बेसिकली साफ़ करना होता है। अब देखें, मैंने दीवार को अच्छी तरह से रगड़ लिया था। और स्टैंड भी जो है ना, ये जो मेरे बर्तन का स्टैंड है वो भी कोने से जो है चिकना हो रहा था, तो उसे भी मैंने अच्छी तरह से स्टील वूल से रगड़ के साफ़ किया है। और फिर इसके ऊपर मैं पानी डाल रही हूँ। तो अब ये स्टैंड भी मेरा क्लीन हो चुका है। अब स्टैंड के नीचे जब मैं स्टैंड रखती हूँ ना, उसके नीचे मेरे पास इतनी जगह होती है कि अगर कोई चाय की पतीली वगैरह है या कोई और दूसरा बर्तन है तो स्टैंड के नीचे आ जाता है। वरना वह पहले मेरी ऑयल की बॉटल स्लैब पर ही होती थी, तो वो कॉर्नर जो है ऑक्यूपाई हो जाता था सिर्फ ऑयल की बॉटल से। अब यहाँ जो ये नाश्ते के बर्तन है वो जल्दी जल्दी मैं वॉश करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे किचन क्लीन करना है। और उस दिन जो मैंने कबर्ड साफ़ किया था ना अपनी चादरों का, तो फिर अब मैंने इस मौसम में गर्म चादरें जो है बिछानी होती हैं अपने बेड पे। बड़ा मज़ा आता है कि कूजी कूजी सा माहौल रहे। सर्दियों में आप गरम गरम चादरें ओढ़ें भी और बिछाएं भी। तो पहले मैं किचन वाइंड अप करूँगी, बिल्कुल स्लैब वगैरह की नीट और क्लीन कर लूँगी। और फिर जो है अपने घर को मैं साफ़ करना शुरू करूँगी। पूरे घर की सफाई तो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, लेकिन आज थोड़ा बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। या मैंने अपने कपड़े पहले जो है प्रेस करके रख दिए हैं, क्योंकि सफाई के बाद मैं नहाऊंगी और फिर कपड़े चेंज करूंगी, तो फिर मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। वरना ये होता है कि दूसरों के तो कपड़े यानी मैं इस्त्री कर देती हूँ, बच्चों के, हस्बैंड के, और अपने जो है सिलसिले में ना मैं सुस्ती करती हूँ कि चलो वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं। तो ये कभी नहीं किया करें। जितना हो सकता है अपने आप को टाइम दिया करें। तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रख लिए थे। और जो मैं आप सबसे कह रही थी ना कि इस टाइम पे दिल चाहता है कि गर्म चादरें हम अपने बेड पे बिछाएं, जो थोड़ी इस तरह की होती है ना, मोटे स्टफ़ की, फोम वाली होती हैं या शनैल की होती हैं या वेलवेट की होती हैं, वो आप सर्दियों में नहीं बिछा सकते, वो सॉरी गर्मियों में नहीं बिछा सकते हैं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और हैदराबाद में या पूरे पाकिस्तान में जिस हिसाब से गर्मी होती है, लोड शेडिंग होती है ना, तो उसमें तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अब जो है सर्दियों में दिल चाहता है कि इस तरह के अच्छी अच्छी मोटी मोटी बेड शीट्स, बेड कवर्स हम निकालें, कंफर्टर्स निकालें और बिछाएं। इतना मज़ा आता है ना कि आप ब्लैंकेट के साथ जब सारे कामों से फारिग हो जाएं तो क्रीम व्रीम लगाएं अपने हाथ पे पैरों पे कि वो भी ड्राई ना हो इतने काम करने के बाद, और फिर जो है लेट जाएं आराम से। और यहाँ देखें, वहाँ जो मैंने कुशन्स चढ़ाए थे, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाए थे
कि वेलवेट के कुशन्स मैंने सिलवाए हैं और उन्हें चढ़ाया था तो वो भी इतने अच्छे लग रहे थे इसके साथ, तो फिर मैंने इन्हें लाके इधर बेड पे रख दिया और मैं वैक्यूम कर रही हूँ। अच्छा, वैक्यूम से ना मैं अपने जो कर्टन्स हैं इनको ऊपर से भी इस तरह क्लीन कर देती हूँ। और ये जो सेटी है ये उसकी बनी हुई ना, जो क्या बोलते हैं, डोरियों से बनी हुई होती है, क्या लफ्ज़ बोलते हैं भी याद नहीं आ रहा मुझे, बहरहाल उसमें भी कचरा फंस जाता है, तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ वैक्यूम से। और हाँ, ये देखें बेडशीट ना मेरी जहेज़ की है, तो मैं माशाल्लाह से इतना संभाल के रखती हूँ हर चीज़ को। अब लोग कहेंगे कि पता नहीं इतना मतलब इतनी पुरानी चादर है, लेकिन इसे मैं बहुत संभाल के क्या यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं क्लीन करके धो के ड्राई करके जो है, जब इसका सर्दियों का सीज़न ख़त्म होता है तो फिर इसे इसके शॉपर में पैक करके रख देती हूँ। तो इस तरह ये जो है हमारी जो चीज़ें वो सही चल जाती हैं। अब जो है मैंने जो है मशीन भी लगा दी थी साथ ही साथ, तो जितने भी कपड़े निकले थे वो सब जो है अब मैं स्पिन करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि स्पिनर मेरा सही होकर आ गया है, तो बड़ा सुकून हो गया है। तो अब जो है मैं कपड़े जो है इधर स्पिन करने डालूँगी और फिर ने जो है मैं रस्सी पे फैला दूँगी। यहाँ मैंने गैलरी में ही अपना वॉशिंग एरिया जो है इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया हुआ है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे इधर टैप भी इधर लगा के दे दिया, जो नल जो टैप कहते हैं ना हम इसे, तो इधर इतने अच्छी सेटिंग कर दी है, पाइप लगा दी है उसमें, तो मुझे जो है कपड़े डालने छत पे नहीं जाना पड़ता है, ना कहीं और सुखाने पड़ते हैं। यहाँ रस्सी बंधी हुई है, और जो है फिर मैं इनके ऊपर क्लिप्स भी लगा देती हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है वो ईस्ट ओपन है ना, तो सर्दियों में हमारी तरफ की हवा चलती है, तो कपड़े जो है रस्सी पर से उड़ के गिर जाते हैं, तो फिर इनके ऊपर क्लिप्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो वो तो मैंने डाल दिए थे ड्राई होने रस्सी पे, और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए झटपट। मैंने कहा ज़ीरे वाले आलू बना देते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाएंगे। रोटी जो है वो मासी डाल के जा चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कि आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। बस इसे मैंने अब की दफ़ा कलौंजी भी नहीं डाली, बस इसमें ज़ीरा का बघाड़ दिया, बाकी नमक मिर्ची हल्दी डाली है और बस। और इतने मज़े के आलू बने थे। ये देखें मैं डाल रही हूँ नमक मिर्ची हल्दी। ये मेरी झटपट इस तरह मैं तैयार, हाँ धनिया पाउडर भी मैंने डाला है इसमें, तो बस ये झटपट तैयार हो जाती है। मसालों को भूनें आप इसमें, और बस जल्दी से इसके अंदर थोड़ा सा आधे से पौन गिलास जो है पानी डाल दें। कप लिया है मैंने, और ये डाल के आप हल्की आंच पे रख दें। बस देखें आलू 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, तो मज़ेदार सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो फिर जो है मेरे हस्बैंड जो लेकर आ गए थे गर्मा गर्म हलीम, उन सबको खाना सर्व करने के बाद फिर मैंने ख़ुद भी खाया है खाना। और ये देखें कितनी मज़े की हलीम है। इसके ऊपर मैंने नींबू भी डाल दिया। हाँ, तली हुई प्याज जो थोड़ी सी उसने दी थी हलीम के साथ, वो तो बच्चों ने खा ली थी, अब मेरे लिए तो नहीं बची हुई थी, वरना घर में मेरे पास होती है तली हुई प्याज, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बगैर भी बहुत मज़े का लग रहा था। और देखें आलू कितने मज़े के लग रहे हैं ना, इस तरह कड़क कड़क हो गए थे। जब वो बिल्कुल पानी ड्राई हो गया था ना, तो मैंने हल्की आँच पर उसे ऑयल में इस तरह होने दिया था फ्राई, कि वो नीचे से हल्के से कैरमलाइज हो गए, और बहुत मज़े के लग रहे थे आलू। तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, कैसे लग रहा है मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए। किस तरह बताएंगे, लाइक करके बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मोहब्बत के साथ ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हेयर मास्क जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया तो बहुत अच्छा है, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।